सूरत हाल क्या है, आपको सूरत हाल यहीं से सारी समझ आ जाएगी। वही हुआ जिसका डर था। एक और बड़ी खौफनाक खबर आई है नाज़रीन, और इस खबर के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। रूसी सदर के दौरे भारत, सियोचिन के दौरे भारत। भारतीय सेक्रेटरी दिफा ने रूसी सदर के दौरे से पहले ही और ये बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जग हसाई हुई है। फिर आपको बताऊंगा कि जो मैं लितरो लितरी और छितरो छितरी की बात कर रहा हूं ना, वो एक हाइब्रिड टाउट ने अब बिल्कुल वाजे कर दी है। अब ऐसी की तैसी हुआ ये है। व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। यह ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे खुदकुश बयानात जब हुक्मरान वक्त देना शुरू कर दे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूस भारत के साथ हमेशा उन समयों पर खड़ा हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला गया है। ये इतिहास गवाह है। 1971 में भी अमेरिका भारत पर चढ़ाई करने के लिए अपना जंगी जहाज भेज दिया था। ये तो रूस के द्वारा भारत की रक्षा के लिए भेजे गए जहाज थे, जिनके चलते अमेरिका ने भारत पर हमला नहीं किया। कुल मिलाकर के पावर को बैलेंस करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसका नाम रेलॉस एग्रीमेंट है। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। वो था एक जमाने में, उसने अपने तमाम 1200-1300 एटमी हथियार उसने सरेंडर कर दिए। मगर उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं इस जंग की, कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इसको डिप्लॉय करेगा। का सेशन है, क्योंकि पुतिन की यात्रा के साथ ही चर्चाओं में रेलोस एग्रीमेंट चल रहा है। भारत और रूस के बीच के जो बेहतरीन संबंध हैं उनके अंदर एक नया अध्याय जुड़ गया है। लगातार प्रयास किए जा रहे थे, फाइनली जो एग्जीक्यूट हुआ है दैट इज रेलोस एग्रीमेंट, जिसमें हम लॉजिस्टिकली एक दूसरे की जगह का उपयोग करेंगे। हेडलाइन बनती है, रशियाज पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विद इंडिया। इस रेलोस एग्रीमेंट के साथ इसे नाम दिया गया रेलोस डिफेंस पैक्ट, और यह प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा से पहला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। 2022 के बाद में उनका कोई भी दौरा भारत में नहीं हुआ है। वर्ष 2000 से भारत और रूस के बीच में यह एग्रीमेंट है कि हम दोनों राष्ट्राध्यक्ष 1 साल भारत में तो 1 साल रूस में मिलेंगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री 2024 में रूस में गए थे, वहीं अब रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। वर्ष 2021 के बाद जब 22 में जंग शुरू हुई, तब दोनों की यात्राएं जो है वो रुक गई। 22 और 23 में किसी ने भी किसी देश की यात्रा नहीं की थी, जिसे अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक जीत माना था। लेकिन 2024 में भारत ने यात्रा को पुनः बहाल किया और पुरानी शर्तों को मानते हुए एक दूसरे देशों की यात्रा जारी रखी। कुल मिलाकर के रशियन ड्यूमा ने आज इंडियन डिफेंस ट्रीटी फॉर ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट पर साइन कर दिया है। यह बात जैसे ही बाहर निकल कर आती है, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं
अलग अलग तरीके से आना शुरू हो जाती हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि इस एग्रीमेंट के मायने आने वाले समय में गहरे निकलेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो जितनी जानकारी ली है, ऐसे ही लेमोआ करके एग्रीमेंट यूएस के साथ भी तो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज बिल्कुल है, केवल अमेरिका ही नहीं और भी देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स है। पर मुसीबत क्या है, अमेरिका भारत के साथ तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से एग्रीमेंट किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ गुप्त तरीके से एग्रीमेंट किया हुआ था। गुप्त तरीके से एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को इस तरह से रखा गया था कि तुम्हें पब्लिक में नहीं बताना है कि हम तुम्हारे यहां पर अपने कीमती हथियार रखे हुए हैं या तुम्हारा उपयोग मिसयूज हम कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाइना के अगेंस्ट यूज करने के लिए नूर खान एयरबेस देना पड़ा था। इस चलते वो ज्यादा सपोर्टिव चला गया अमेरिका पाकिस्तान के साथ। भारत के केस में रूस का बहुत लंबा दोस्ती रहा है। ऐसे में रूस के साथ हम ये एग्रीमेंट साइन करके अपने ट्रस्ट को एक लेवल और ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रसिया के संसद में अब भारत का रिलॉस पर सहमति बन गई है और उसे अनुमति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत रूस का कोई भी एयरबेस, फील्ड या ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों, रसिया भी भारत के यहाँ अपनी एयरफील्ड और ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है समय आने पर। जैसे ही दोस्तों ये फैक्ट साइन हुआ, पूरी दुनिया में तहलका सा मच गया। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट हमारा अमेरिका के साथ भी था, लेकिन दोस्तों अमेरिका पर भारत कभी भी भरोसा नहीं करता। आज से ही नहीं दोस्तों, ये बहुत पहले से ही ऐसा होता आ रहा है। लेकिन अब भारत और रूस की एक दोस्ती एक और अलग लेवल पर चली गई है और जिसे देखने के बाद सारी दुनिया चीखें मार रही है कि आखिर रूस और भारत किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी दोस्ती में निखार ला रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर स्टार्ट हुई थी उसके बाद जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत सी तब्दीलियां आई थी। उससे पहले जो है वो इंडिया का ज्यादा जो ट्रेड था वो अमेरिका के साथ था, रशिया के साथ इतना नहीं था। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद जो है वो ट्रेड वॉल्यूम बतदरीज इंडिया का रशिया के साथ बढ़ता गया और उसकी चंद वजूहात हैं। वो वजूहात में भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये वॉल्यूम आपके नाज़रीन को बता दूं कि 2024 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो 4.26 बिलियन की है और वहां से जो इंपोर्ट्स हैं वो 61.43 बिलियन की हैं, यानी 57 बिलियन